हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, द्विज संकष्टी चतुर्थी का व्रत आने वाला है जो कि 2025 में 16 फरवरी रविवार के दिन पड़ रहा है। तो सबप्रथम तो आपको द्विज संकष्टी चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस बार जो व्रत ये पड़ रहा है ना 16 फरवरी का रविवार के दिन बहुत खास है क्योंकि ये व्रत अमृत सिद्धि योग में पड़ रहा है। अब पूजा विधि क्या है? आप व्रत कर रहे हैं तो प्रातःकाल स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गणेश जी के नाम से आप संकल्प करें कि आज मैं ये व्रत इसलिए रख रही हूँ या रख रहा हूँ, और पूजा का संकल्प कर लें। उसके बाद जो है चौकी स्थापित करें, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें और भगवान की विधिवत पूजा करें। पूजा कैसे करेंगे? भगवान को आप स्नान कराएंगे, उनके तिलक लगाएंगे, दुर्वा की गांठें भगवान को अर्पण करें, हल्दी की गांठें अर्पण करें और भगवान को नैवेद्य चढ़ाएं, मोदक का, बूंदी के लड्डू का, पान आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं और भगवान की आरती करें। लाल रंग के फूलों की माला या पीले रंग के फूलों की माला भगवान को अर्पण करें। इसके साथ साथ आप कहा जाता है कि इस दिन आप जो है अगर व्रत रख रही हैं गणेश भगवान का तो शाम के समय अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। अब जिनके घर में शाम को अर्घ्य देकर चंद्रमा को नहीं खोला जाता वो अपने घर की परंपरा के आधार पर रखें। नियम तो यही है कि जो लोग संकष्ट चतुर्थी का व्रत रखते हैं, फागुन के महीने की जो कृष्ण पक्ष की आती है, वो पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पारण करते हैं व्रत का। लेकिन फिर भी अगर आपके घर में इस तरह नहीं रखा जाता, कुछ और परंपरा हो, तो अपने आधार पर आप रख सकते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन जो है भगवान गणेश जी के सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान के गणेश मंत्रों का जाप करें, श्री गणेश चालीसा पढ़ें और भगवान के जो भजन कीर्तन है गणेश जी के नाम के वो करें। इसके अलावा भगवान गणेश जी के श्री 108 नाम है, उनका आप जाप कर सकते हैं। लेकिन भगवान को दुर्वा और हल्दी की गांठ बहुत प्रिय है, ये जरूर आप अर्पण करें। इसके अलावा गणेश जी की पूजा में जो द्विज प्रिय संकट चतुर्थी का व्रत है कर रहे हैं तो शाम को कथा जरूर सुने। कथाओं में मतभेद हो सकता है, अपने अपने राज्य के आधार पर अलग हो सकती है, लेकिन मुझे ये कथा अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कथा इस प्रकार है, क्योंकि बिना कथा के कहा जाता फल जो है पूर्ण प्राप्त नहीं होता। संकट चतुर्थी व्रत जो द्विज संकट चतुर्थी व्रत है फरवरी में पड़ रहा 16 फरवरी को। तो कथा क्या कहती है? एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई था नहीं जो खेल का निर्णायक भूमिका तक निभाए, मतलब बताए कौन जीता कौन हारा। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह देखना और सही फैसला लेना कि कौन दोनों में जीत रहा है और हार रहा है। जिसमें माता पार्वती ने बार बार भगवान शिव को मात दी और खुद ही विजय होती गई। वो खेल चलता रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोधित कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बालक को उन्होंने श्राप दे दिया कि तू लंगड़ा हो जा। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से क्षमा मांगी और उसे माफ कर देने को कहा। बालक ने बार बार निवेदन किया। फिर माता पार्वती ने कहा अब मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकती, मैंने तो एक बार दे दिया, अब उपाय बताती हूँ, तभी तुम इस उपाय से श्राप से मुक्ति पाओगे। माता ने कहा कि द्विज संकष्टी चतुर्थी का व्रत अभी हाल में ही आ रहा है फरवरी में, क्योंकि ये फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पड़ता है, वो भी कृष्ण पक्ष की। तो यहाँ पर कुछ कन्याएं पूजा करने आ रही हैं, तुम उनसे विधि पूछो और इसका व्रत रखो सच्चे मन से। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी तरह उस कन्या से पूछा, जो कन्या यहाँ पूजा के लिए आ रही है, माता ने कहा ना उनसे पूछा और विधि विधान से पूजा की। इससे भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूरी करी। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा व्यक्त की। गणेश भगवान ने कहा उस बालक की मांग को पूरी कर दिया। मतलब बालक ने कहा मुझे अपने माता पिता के पास जाना है, तो भगवान गणेश ने कहा ठीक है। तब वह शिवलोक पहुंचा, लेकिन वहां जब पहुंचा तो उसने केवल भगवान शिव को ही देखा। माता पार्वती ने भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर वो चली गई थी। जब शिव ने उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तो उन्होंने बताया गणेश जी की पूजा की, मैंने माता जी के कहने पर विधि विधान से व्रत रखा, उसके प्रताप से मैं यहाँ आ गया। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी सोचा माता पार्वती को मनाने का अच्छा मौका है, उन्होंने भी इस व्रत को विधि विधान से किया और उस फल के प्रभाव से माता पार्वती शिव भगवान से प्रसन्न हुई और वापस कैलाश लौट आई। तो इस तरह कथा आती है, कथाओं में मतभेद हो सकता है। तो एक कथा और भी आती है, एक साहूकार एक साहूकारनी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो साहूकारनी ने भी गणेश जी का व्रत रखा था, उसके प्रताप से उनके एक पुत्र पैदा हुआ। लेकिन साहूकारनी की आदत क्या थी, वो टालती थी हर चीज को। जब उसके पुत्र हो गया तो वो सोची अब शादी हो जाएगी तब मैं दोबारा व्रत रखूंगी और फिर लड्डू का भोग लगाऊंगी। ऐसे करते वो टालती गई तो भगवान गणेश को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश भगवान ने उसके बच्चे को पीपल के वृक्ष पर बांध दिया
उधर से कन्या निकली, कन्या ने देखा, वो पहचानती थी, तो उन्होंने जाकर उनकी माँ से कह दिया। तब साहुकान्यू को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने गणेश भगवान का व्रत रखा और व्रत रखने से मतलब उसके बच्चे की भी दीर्घायु हुई और भगवान गणेश जी ने उसको पीपल के वृक्ष से मतलब खुला छोड़ दिया। ऐसे कथाओं में आया जिक्र है। कुल मिलाकर बात यह है कि अपने बच्चे की दीर्घायु और संतान की उन्नति तरक्की के लिए इस व्रत को आप रखें और हो सके तो किसी तपेले में जाकर आप हाथी की सेवा जरूर करें और हाथी को कुछ खाने पीने की चीज दें, केले खिलाएं, हरा चारा खिलाएं और इस दिन पशु पक्षियों की सेवा करें। निर्जीव जो पक्षी हैं अर्थात जो बोल नहीं पाते उनकी भी सेवा करें और जरूरतमंद को कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें और जितना हो मन को सात्विक रखें। आप व्रत तो रख रहे हैं, भूखे रख रहे हैं, मतलब भूखे भी रह लिए और मन में आपके इधर उधर की बातें चल रही हैं तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक मन को तसल्ली देने के लिए आपने व्रत रखा है, मतलब असली व्रत आपको चाहिए तो पूर्ण जो है आपको उस दिन भगवान गणेश का ध्यान करना है। चलते फिरते उठते बैठते ओम गणेशाय नमः या ओम वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संभ्रवा निर्गुणम कुर्मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा, इस तरह मंत्र का जाप करें या जो भी मंत्र आता है आपको उसका जाप करें और पूर्ण समर्पण के साथ आप व्रत रखें, शुद्ध भावना रखें तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। व्रत रख रहे हैं इधर उधर की बातों में लगे तो व्रत का महत्व खत्म हो जाता है, क्योंकि व्रत से आपको एनर्जी मिल रही है, आप एनर्जी इधर उधर दिमाग भटका रहे हैं। तो अगर व्रत रख रहे हैं तो दिखावे के लिए ना रखें, मन की संतुष्टि के लिए रखें और हृदय से रखें मन को और अपनी आत्मा में फोकस करके रखें, तभी आपको पूजा का फल मिलेगा। तो दोस्तों व्रत की विधि मैंने बताई, आपको कथा सुनाई, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।